सृष्टि के आरंभ से ही जब परमेश्वर ने शब्दों से प्रकाश को जन्म दिया, तब उसने केवल ब्रह्मांड को ही नहीं बल्कि उन घटनाओं की श्रृंखला को भी स्थापित किया जो भविष्य में उसकी इच्छा को प्रकट करेंगी। जब उसने अब्राहम से एक वाचा बांधी थी, तब वह केवल एक पुरुष के साथ समझौता नहीं था, वह एक वंश, एक राष्ट्र और एक आत्मिक भविष्य की नींव थी। यह वाचा शारीरिक और आत्मिक दोनों स्तरों पर जीवन की पहचान बननी थी और उसका प्रतीक था खतना। यही वाचा और उसका प्रतीक आगे चलकर मूसा के जीवन में निर्णायक मोड़ का कारण बना। मूसा, एक ऐसा नाम जिसे मिस्र की राजकुमारी ने नील नदी के जल से निकाला और अपने पुत्र की तरह पाला। उसका प्रारंभ जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके जन्म के समय फिरौन ने आदेश दिया था कि हर इब्री बालक को मार दिया जाए, लेकिन उसकी मां योकेबेद ने उसे छुपाया और फिर परमेश्वर ने उसकी रक्षा एक अद्भुत तरीके से की। उसे शत्रु के घर में ही संरक्षण मिला। मूसा मिस्र के ऐश्वर्य में बड़ा हुआ। उसने श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की, शस्त्र विद्या सीखी और शासन के गुण समझे, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आत्मा विचलित थी। जब उसने एक मिस्री सिपाही को एक इब्रानी दास को पीटते देखा तो उसकी आत्मा फट पड़ी। उसने सिपाही की हत्या कर दी। यह कार्य उसकी नियति का पहला मोड़ था। अब वह मिस्र से भागा, अपराधी बनकर नहीं बल्कि भविष्य के उद्धारकर्ता के रूप में। यह पल केवल भागने का नहीं था, यह परमेश्वर की तैयारी का आरंभ था। मिद्यान की वीरान भूमि में, जहां पत्थरीली चट्टानें आकाश की ओर हाथ फैलाए खड़ी थीं, मूसा एक अपरिचित संसार में प्रवेश करता है। यह भूमि बाहरी रूप से वीरान थी, पर भीतर से वह ईश्वरीय योजना का द्वार थी। वहां उसे एक परिवार मिला, यित्रो और उसकी बेटियां। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है सिप्पोरा से। सिप्पोरा एक नाम, एक स्त्री जो प्रथम दृष्टि में केवल एक पात्र प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वह उस रहस्य की चाबी है जिसे अक्सर पाठक अनदेखा कर देते हैं। वह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वह मिद्यानी पुरोहित यित्रो की बेटी थी, जिसने अपने पिता से आध्यात्मिक ज्ञान पाया था। वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने प्रकृति की निःशब्द भाषा और परमेश्वर के अदृश्य संकेतों को समझना सीखा था। जब मूसा ने कुएं के पास उसके साथियों की सहायता की, तो वह केवल एक साहसी कार्य नहीं था, वह उसकी आत्मा की सच्चाई का पहला प्रकटीकरण था। यित्रो ने इस परदेशी को अपनाया और सिप्पोरा उसकी पत्नी बनी। समय बीतता गया, उनका घर बस गया। एक पुत्र हुआ, गेरशोम, जिसका अर्थ था मैं परदेशी हूं परदेश में। यह केवल एक नाम नहीं था, यह मूसा की आत्मा की स्थिति का प्रतिबिंब था। परमेश्वर ने उसे आराम नहीं दिया। जब वह एक दिन जंगल में भेड़ों को चराते हुए चला गया, तो उसे एक झाड़ी दिखी जो जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। यह दृश्य एक रहस्य था, एक आवाहन था। परमेश्वर ने उसमें से आवाज दी, मूसा मूसा, और वहीं परमेश्वर ने उसे बुलाया। एक भयभीत आत्मा को एक राष्ट्र का मार्गदर्शक बनाना यह कोई साधारण कार्य नहीं था। मूसा ने झिझकते हुए, डरते हुए पूछा, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं? लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने उसे शक्ति दी, संकेत दिए, चमत्कार दिए और एक आज्ञा दी, जा और मेरी प्रजा को छोड़ा। मूसा ने आज्ञा तो मानी, पर उसके मन में अभी भी कुछ चीजें अधूरी थीं। जब वह अपनी पत्नी और पुत्रों को लेकर मिस्र की ओर निकला, तो एक रहस्यपूर्ण घटना घटती है। एक ऐसी घटना जो बाइबल में केवल कुछ पंक्तियों में दर्ज है, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहन है। निर्गमन 4:24 से 26 में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खरड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। यह दृश्य बहुत अधिक रहस्यमय है। परमेश्वर ने स्वयं मूसा को मारने की चेष्टा की। क्यों? क्योंकि मूसा ने वाचा का पालन नहीं किया था। वह वाचा जो अब्राहम से चली आ रही थी, उसका चिन्ह खतना था। वह चिन्ह परमेश्वर और उसकी प्रजा के बीच की परम पहचान थी। मूसा, जो स्वयं उस प्रजा का अगुआ बनने जा रहा था जिसने अब्राहम की वाचा को सीधा प्राप्त किया था, उसने अपने पुत्र का खतना नहीं किया था। यह एक मामूली भूल नहीं थी, यह परमेश्वर के साथ किए गए गंभीर संबंध का अपमान था। और इस क्षण सिप्पोरा उठती है। न कोई चमत्कार, न कोई स्वर्गदूत, एक स्त्री जो समझती है परमेश्वर की महिमा को। वह उस क्षण
उस पत्थर को उठाती है और अपने पुत्र का खतना करती है। उसका यह कार्य केवल आज्ञाकारिता नहीं था, यह आत्मिक सूझबूझ थी, यह साहस था, यह एक मां का वह बलिदान था जो अपने परिवार को परमेश्वर के न्याय से बचा रही थी। जब उसने पत्थर से खतना किया और रक्त मूसा के पैरों पर गिरा तो उसने कहा, तू मेरे लिए रक्त का दूल्हा हुआ। यह वाक्य पीड़ा में, गुस्से में, लेकिन साथ ही गहन विश्वास में बोला गया था। यह कहने का एक तरीका था, यदि तू इस वाचा में चलने से डरता है तो मैं तेरे स्थान पर उसे पूर्ण करती हूं। इस क्षण के बाद परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया, वह खतरा टल गया। पर इस घटना के बाद बाइबल में सिप्पोरा की भूमिका धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। वह मिस्र नहीं जाती, वह अपने पिता यित्रो के पास लौटती है और फिर बाद में पुनः प्रकट होती है जब यित्रो मूसा से मिलने आता है। यह स्त्री चुपचाप दृश्य से हटती है, लेकिन उसका कार्य भविष्य के मार्ग को खोलता है। वाचा परमेश्वर की प्राथमिकता है। मूसा जैसा व्यक्ति जिसे स्वर्गीय बुलाहट मिली थी, अगर वाचा की आज्ञा से चूकता है तो परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर किसी भी अगुवे को अपने नाम पर बिना वाचा की मुहर के आगे नहीं बढ़ने देता। स्त्रियां परमेश्वर की योजना में मौन साधिका हो सकती हैं, लेकिन निर्जीव नहीं। सिप्पोरा कोई भविष्यवक्ता नहीं थी, लेकिन उसका कार्य परमेश्वर की योजना का निर्णायक मोड़ बन गया। जब पुरुष चूकते हैं तब स्त्रियां परमेश्वर की योजना को पूरा करती हैं। खतना बाहरी नहीं, भीतरी होना चाहिए। हमारे हृदयों का खतना, वह आत्मिक शुद्ध, परमेश्वर के सामने नम्रता और उसकी आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण, यही सच्चा खतना है। मूसा के पुत्र का खतना नहीं हुआ था क्योंकि उसके पिता ने भीतरी खतना अभी पूरी तरह नहीं अपनाया था। आज्ञाकारिता कभी कभी निर्णय की घड़ी में नापी जाती है। परमेश्वर उन पल्लों में हमारी आत्मा को तौलता है जब निर्णय तुरंत लेने होते हैं। सिप्पोरा ने एक क्षण में निर्णय लिया और उस निर्णय से मूसा का जीवन बचा। उस अंधेरी रात की स्मृति जब परमेश्वर का स्वर्गदूत मूसा को घातक रूप से रास्ते में रोकता है, एक ऐसी रहस्यमयी और आत्मा को चीर देने वाली घटना है जिसे केवल पढ़ा या सुना नहीं जा सकता, उसे आत्मा में उतारना पड़ता है। यह कोई साधारण मार्ग नहीं था, यह कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी। परमेश्वर की बुलाहट के बाद जिस क्षण मूसा मिस्र जाने की तैयारी करता है, ठीक उसी पल परमेश्वर का भयावह का क्रोध उस पर प्रकट होता है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें वाचा, लहू, चुप्पी और एक स्त्री की गूढ़ समझ एक साथ मिलकर इतिहास के सबसे महान अगुओं में से एक को मृत्यु से लौटा लाते हैं। लेकिन यह केवल जीवनदान की कहानी नहीं है, यह एक आत्मिक चेतावनी, एक पारिवारिक विभाजन और एक स्त्री की रहस्यमय वापसी की प्रस्तावना है। उस रात सिप्पोरा ने जो किया वह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं था, वह एक आत्मिक युद्ध था। एक मां ने अपने बेटे के लहू से अपने पति की जान बचाई। यह कोई सरल विचार नहीं है, यह दर्शाता है कि स्त्रियां न केवल सहयात्री होती हैं, बल्कि वे आत्मिक युद्धों की गूढ़ योद्धा भी होती हैं, जिन्हें अक्सर इतिहास मौन कर देता है। सिप्पोरा ने अपने बेटे को खतने के द्वारा वाचा में बांध दिया, वही वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी और जिसे मूसा भूल गया था या टाल गया था। यह भूल मूसा के बुलावे के मार्ग में एक ऐसा विघ्न बन गई थी कि यदि सिप्पोरा हस्तक्षेप न करती तो मूसा का जीवन समाप्त हो जाता। पर सवाल यह है, इसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है, तब सिप्पोरा ने कहा, तू तो मेरे लिए रक्त का पति है, और फिर वह दृश्य समाप्त हो जाता है। अगला उल्लेख तब होता है जब सिप्पोरा अपने पिता यित्रो के साथ वापस आती है। इस बीच के अंतराल में क्या हुआ? क्यों वह वापस लौट गई? क्या मूसा ने उसे भेजा? क्या वह स्वयं चली गई? क्या यह एक असहमति थी या आत्मिक समझदारी? यहीं से यह कथा और भी गूढ़ हो जाती है, क्योंकि अब मूसा का जीवन जिस ओर बढ़ता है उसमें सिप्पोरा का उल्लेख गायब हो जाता है। मूसा मिस्र में प्रवेश करता है, हारून से मिलता है, फिरौन के समक्ष खड़ा होता है, चमत्कार करता है और इस्राएलियों को स्वतंत्र करने का भारी कार्य उठाता है। पर उसके साथ उसकी पत्नी नहीं दिखती। यह अनुपस्थिति एक चुप्पी नहीं, बल्कि एक बोलता हुआ मौन है। उस स्त्री की अनुपस्थिति जिसे परमेश्वर ने उस घड़ी के लिए रखा था जब मूसा का जीवन समाप्त होने वाला था। यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो अपनी भूमिका निभाने के बाद पीछे हो जाते हैं, बिना पुरस्कार, बिना सम्मान, केवल वफादारी और त्याग के साथ। मूसा, जो अब मिस्र के महलों में परमेश्वर के वचन लेकर गूंजता है, वह आत्मा में एक भारी बोझ के साथ चलता है। हर बार जब वह फिरौन से कहता है,
मेरे लोगों को जाने दे। वह केवल परमेश्वर की आज्ञा नहीं निभा रहा, वह हर बार अपने ही पाप के बोझ को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि उसे याद है वह क्षण जब सिप्पोरा ने उसके स्थान पर बलिदान दिया। जब एक मां ने अपने पुत्र की पीड़ा को अपने पति के जीवन के लिए सहा, वह दृश्य उसे कभी नहीं भूलता। उसकी आत्मा पर उस रात की छाया छाई रहती है। इजरायलियों के छुटकारे के मार्ग में जो 10 विपत्तियां आती हैं, वे केवल मिस्र पर परमेश्वर के न्याय का प्रदर्शन नहीं है, वे मूसा के भीतर भी एक गहन प्रक्रिया चल रही होती है। हर बार जब वह चमत्कार करता है, उसकी आंखें सिप्पोरा को ढूंढती हैं। हर बार जब वह इस्राएल को राह दिखाता है, वह सोचता है कि उसका अपना घर, उसकी अपनी स्त्री, उसके अपने बेटे किस राह पर होंगे, क्योंकि सिप्पोरा अब उसके साथ नहीं है। और बाइबल इस दूरी को उजागर नहीं करती, केवल उसे दर्ज करती है। कभी कभी परमेश्वर की योजना में रिश्तों को भी दूर किया जाता है, ना इसलिए कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वे पूरी योजना के उस चरण में बाधा बन सकते हैं। यह परमेश्वर की रहस्यमयी रीति है। और फिर आता है वह अध्याय निर्गमन 18, जहां यित्रो, मूसा का ससुर, सिप्पोरा और उनके दोनों पुत्रों को लेकर मूसा से मिलने आता है। यह दृश्य अत्यंत भावनात्मक और आत्मिक है, भले ही यह बाइबल में थोड़े शब्दों में वर्णित हो। सिप्पोरा जो चुपचाप चली गई थी, अब चुपचाप ही वापस आती है। न कोई संवाद, न कोई शिकायत, न कोई रोष, सिर्फ मौन जिसमें त्याग का गूढ़ अर्थ छिपा है। यह मिलन केवल पारिवारिक पुनर्मिलन नहीं है, यह उस स्त्री की वापसी है जिसने आत्मिक स्तर पर एक बड़े कार्य के लिए अपने घर और पति को छोड़ दिया था। यहां हम एक आत्मिक सत्य को समझते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें किसी की सफलता के मार्ग से हटा देता है, ताकि वह वहन कर सके वह बोझ जो अकेले ही उठाया जा सकता है। मूसा को मिस्र के दरबार, इस्राएल की अगुवाई और परमेश्वर के न्याय का माध्यम बनना था। उस यात्रा में परमेश्वर ने सिप्पोरा को उससे अलग रखा, शायद इसीलिए कि मूसा का ध्यान केवल उस बुलाहट पर रहे जिसे उसे पूरा करना था। परमेश्वर ने सिप्पोरा को केवल एक पत्नी नहीं, एक योद्धा और एक मौन भविष्य दृष्टा के रूप में गढ़ा था। उसने वह किया जो मूसा न कर पाया। उसने वाचा को पूर्ण किया जब मूसा उसे भूल गया, और फिर वह पीछे हट गई, जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति को आकार देकर मिट्टी में लौट जाता है। यह स्त्रियों की आत्मिक शक्ति का ऐसा चित्रण है जिसे अक्सर हम नहीं देखते। जब यित्रो मूसा को संगठन और नेतृत्व की सलाह देता है, तब मूसा उसका सम्मान करता है। वह सुनता है, सीखता है और अपने नेतृत्व में सुधार लाता है। यह संवाद भी इस बात का संकेत है कि यित्रो और सिप्पोरा दोनों आत्मिक दृष्टि से समझदार थे, जो जानते थे कि किस समय किस तरह से अगुवे की सहायता करनी है। सिप्पोरा की चुप्पी कोई कमजोरी नहीं थी, वह एक आत्मिक परिपक्वता थी जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में विकसित होती है। जब वह लौटी, उसने कोई अधिकार नहीं मांगा, कोई स्थान नहीं मांगा। उसने केवल वही किया जो उसे करना था, अपने पति के पास लौट आना, उसके साथ पुनः खड़ा होना और उस राष्ट्र की यात्रा में उसकी मौन सहायक बनना जिसे परमेश्वर ने छुड़ाया था। सिनै पर्वत की तलहटी पर सूर्य की आखिरी किरणें जैसे धरती को छोड़ते हुए आसमान की गोद में समा रही थी, वैसे ही मूसा का मन भी अब एक और संक्रमण से गुजर रहा था। उसके बाहरी जीवन में एक प्रजाजन, एक अगुवा और एक परमेश्वर के दास की गाथा लिखी जा रही थी, लेकिन उसके अंतर की गहराइयों में एक ऐसी आवाज बार बार गूंज रही थी जो किसी और को सुनाई नहीं देती थी। यह आवाज सिप्पोरा की चुप्पी की थी। बाइबल में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जो शब्दों में नहीं कहे गए, पर वे उन कहे हुए वचनों से भी कहीं अधिक बलशाली होते हैं। मूसा का जीवन एक ऐसी ही ध्वनि में बंधा था जो कहीं नहीं गई पर जी गई। जब उसने अपनी पत्नी सिप्पोरा को फिर से देखा, जब यित्रो उसे सिप्पोरा और उसके दोनों पुत्रों के साथ मिलने आया, उस समय कोई भी बातचीत का उल्लेख नहीं है। यह चुप्पी, यह आत्मिक मौन वास्तव में एक ऐसा संवाद है जो केवल उन आत्माओं को समझ आता है जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को निकट से अनुभव किया हो। यह वह सिप्पोरा थी जिसने एक बार अपने पुत्र का खतना कर, एक पत्थर से लहू छूकर अपने पति के जीवन को बचाया था। परमेश्वर की योजना में ऐसा कोई कार्य नहीं होता जिसे वह अनदेखा करता है, और सिप्पोरा का यह हस्तक्षेप केवल एक मां या पत्नी के कर्तव्य का पालन नहीं था। यह था एक आत्मा का, एक महिला का, एक विश्वास करने वाली का परमेश्वर के न्याय को समझने और उसमें भाग लेने का निर्णय। जब उसने कहा, तू मेरे लिए खूनी दूल्हा है, तो वह कोई क्रोधित स्त्री नहीं थी, वह पीड़ित नहीं थी,
वह एक भविष्य दृष्टा स्त्री थी जो जान गई थी कि इस विवाह का अर्थ केवल प्रेम और संगति नहीं है, बल्कि बलिदान और आत्मसमर्पण भी है। उस रात जब मूसा के जीवन की डोर क्षीण हो चुकी थी और प्रभु उसे मारने को अग्रसर था, तब सिपोरा ने खतना करके उस खून से एक आत्मिक वाचा को पुनः स्थापना किया। बाइबल कहती है कि तब प्रभु ने मूसा को छोड़ दिया। यह एक गहरी बात है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया केवल इसलिए कि खतना हो गया, बल्कि इसलिए कि एक स्त्री ने परमेश्वर के नियम को समझा और वह कार्य किया जो मूसा नहीं कर पाया था। मूसा जिसे अब मिस्र में इजराइल को छुड़ाने जाना था, वह मूसा जो 10 आज्ञाओं का वाहक बनने जा रहा था, उसके घर में परमेश्वर की वाचा अधूरी थी। उसका अपना पुत्र खतना नहीं किया गया था। और यदि किसी अगुवा का अपना घर ही प्रभु की व्यवस्था में नहीं है, तो वह लाखों को कैसे अगुवाई देगा? मूसा का यह असफल होना कोई साधारण भूल नहीं थी। यह वाचा की अवहेलना थी, और परमेश्वर का न्याय कोई सामाजिक न्याय नहीं होता, वह पवित्र और पूर्ण होता है। प्रभु मूसा को मारना चाहता था क्योंकि उसकी अगुवाई खतरे में थी, लेकिन मूसा के जीवन का उद्देश्य अभी अधूरा था, और सिप्पोरा के माध्यम से परमेश्वर ने न्याय भी दिखाया और दया भी। क्या वह दंड था? बहुत लोग पूछते हैं, क्या यह मूसा के लिए दंड था? क्या यह प्रेमहीन न्याय था? नहीं, यह केवल दंड नहीं था, यह चेतावनी थी। यह वह घड़ी थी जब परमेश्वर ने दिखाया कि बुलाहट का मूल्य केवल शक्ति या अधिकार नहीं होता, वह जिम्मेदारी और शुद्धता से भरा होता है। अगर तुम वाचा के वाहक बनते हो, तो तुम पहले अपने जीवन में उसे स्थापित करो। यह घटना हमें दिखाती है कि परमेश्वर के साथ चाल चलना कोई सतही जीवन नहीं है। यह ऐसा जीवन है जिसमें हर छोटे से छोटा नियम भी आत्मा की गहराई तक छूता है। जब यित्रो मूसा से मिलने आया, तब वह सिप्पोरा और उसके पुत्रों को साथ लाया। वह पुनर्मिलन बाइबल में एक ही पंक्ति में लिखा गया है, न कोई भावुक स्वागत, न कोई संवाद। पर क्या इसका अर्थ यह है कि वहां कुछ घटा नहीं, बल्कि इसके विपरीत उस चुप्पी में वह सब कुछ समाया हुआ था जो केवल आत्माएं समझती हैं। शायद सिप्पोरा और मूसा ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और वर्षों का दर्द, त्यागा और समर्पण एक ही क्षण में बह गया। शायद सिप्पोरा यह जानती थी कि अब उसका स्थान फिर से घर में है, लेकिन अब वह पहले वाली सिप्पोरा नहीं रही। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ संबंधों को अस्थायी रूप से दूर करता है, ताकि हम उन्हें नया अर्थ दे सकें। मूसा जीवन भर वाचा का वाहक बना रहा, लेकिन वह कनान की भूमि में प्रवेश नहीं कर सका। क्या यह केवल उस एक चट्टान पर क्रोधित होकर मारा गया प्रहार था, या उस आरंभिक असावधानी की लहरें अभी भी उसके जीवन में गूंजती रहीं? परमेश्वर के न्याय की पुस्तक में हर कार्य लिखा जाता है, और जब कोई अगुवा परमेश्वर की योजना का केंद्र बनता है, तो उसके प्रत्येक निर्णय का परिणाम दीर्घकालीन होता है। मूसा का गुस्सा, उसकी थकावट, उसकी असावधानी, सब कुछ वाचा की कसौटी पर तौला गया। लेकिन इसी के साथ मूसा वही व्यक्ति भी था जिसने परमेश्वर के साथ पर्वत पर 40 दिन रात बिताए। वही मूसा जिसने बादलों में उसकी आवाज सुनी और महिमा में जलते हुए उसके पीछे चला। और उसी मूसा की कहानी के केंद्र में एक सिप्पोरा थी, जो उस महान अगुवा की आत्मिक शुरुआत की रक्षक थी। यह कहानी केवल बाइबल की ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह हमारे लिए एक आत्मिक दर्पण है। क्या हमने अपने जीवन की वाचा पूरी की है? क्या हमारे परिवार परमेश्वर की व्यवस्था में स्थिर हैं? क्या हमारे निर्णय आत्मा में स्थिर हैं या केवल मन में? सिप्पोरा हमें सिखाती है कि एक स्त्री चुप रहकर भी आत्मिक योद्धा बन सकती है। मूसा हमें सिखाता है कि नेतृत्व केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन है। परमेश्वर हमें दिखाता है कि वह न्यायी भी है और अनुग्रहकारी भी, लेकिन वह सतर्क है। यह भाग केवल कहानी का अंत नहीं है, यह हमें एक आत्मिक द्वार की ओर ले जाता है, जहां हम भी सिप्पोरा की तरह प्रभु के न्याय को समझ सकें और मूसा की तरह उसकी बुलाहट को गंभीरता से लें। इस कहानी की गूंज आज भी हमारे भीतर हो सकती है, यदि हम अपने जीवन के वाचा संबंधों को पहचानें, उन्हें निभाएं और परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते में प्रवेश करें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर बांटें, क्योंकि एक छोटी सी साझेदारी किसी की आत्मा को बदल सकती है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का जीवनदायक वचन हर घर तक पहुंचे। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को भरपूर आशीष दें। जय मसीह की।